Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. In this video, I have made for Karan Kunda and Tejasvi Prakash, very cute couples. So we all wanted to know about their future. फैंस जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या होने वाला है. लेट्स सी. मैं इसमें डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताएं कि एट प्रेजेंट पहले मैं देखूँगी कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि माता की चौकी में भी वो अभी गए थे, तो माता का आशीर्वाद है दोनों पे. माता ज़रूर से आशीर्वाद देते हैं. जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, और 100%, इसमें कोई शक नहीं. तो इसीलिए माता के चमत्कार हम सभी देखते ही हैं. तो अब मैं इसमें देखूंगी कि माता का आशीर्वाद पाने के बाद इनके एक्चुअली में सिचुएशन कैसी है, और डिवाइन एनर्जी से मैसेज चाहूँगी कि मुझे मैसेज करें कि एट प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और फ्यूचर में कैसा रहेगा इन दोनों का. मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, प्लीज़ मुझे बताएं कि एट प्रेजेंट तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, इन दोनों के संबंध कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के. कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में अपने, लेकिन वो बाधा बहुत आ रही है. कहीं ना कहीं डैमेजिंग सिचुएशन है. कुछ नया अपने रिश्ते में एक्चुअली एक मुकाम तक उनका कुछ पहुंच नहीं पा रहा है. सिर्फ बार बार से यही मैसेज आ रहा है कि दोनों संग में रहने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है. ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. बार बार अप एंड डाउन्स बहुत है इनके रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट, जो मैं देख पा रही हूँ. टेंशन बहुत है, आपस में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के प्रति जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना प्रेम संबंधों में, और कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है. ये लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. और इसे मैं और देखती हूँ कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है इन दोनों की. शुरू होने से पहले ही रिश्ता जो है वो इनका प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. सेल्फिश लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा ये अवॉइड करें. और विवाद दिख रहा है. बाकी एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उनको इनकी ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसमें नो डाउट. इन सब के बावजूद भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर, लेकिन ये रिश्ता एक अफेयर की तरह ही ना रह जाए, इससे थोड़ा सा इनको बचना चाहिए. बाकी इसे मैसेज आ रहा है कि करण कुंद्रा जो बहुत ही यंग एज में जिनको सक्सेस मिली, उसमें इनके लिए मैसेज आ रहा है कि ये बहुत दिली इच्छा है कि कहीं ना कहीं मेरा पूरा फैमिली कंप्लीट हो. मतलब उनको एज अ एक होता है ना कि किसी हर एक की इच्छा होती है कि मेरी फैमिली जनरेशन आगे बढ़े और फैमिली मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली हो, और 2 बच्चे भी हों. ये सब चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि घर भी ले लें, बढ़िया अच्छी जगह घर, एक दुनिया, मेरी एक अलग दुनिया हो जहाँ मैं अलग तरीके से इसमें रहूं, तो अपने मर्ज़ी से, अपने अकॉर्डिंग. तो ये इसमें मैसेज आ रहा है, लेकिन कुछ बाधा आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो इसमें मैं और देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या मैसेज है इन लोग का, दोनों का. तो एट प्रेजेंट की सिचुएशन है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन अगर ब्लेसिंग्स हैं तो हो सकता है कि बच जाए, रिश्ता बच जाए. क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि माता के चौकी पे गए थे, तो बिल्कुल आशीर्वाद वहाँ से तो मिलता ही मिलता है. मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश, इन दोनों के रिश्ते फ्यूचर में, इस साल 2023 में अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या मैसेज है, क्या होने वाला है इनके रिश्ते में फ्यूचर में. फ्यूचर में इनके साथ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है प्रोफेशनली. अगर मैं प्रोफेशन अब काफ़ी थोड़ा सा हैवी है इनके ऊपर, थोड़ा सा भार है, बर्डन है इनके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं. इसमें मैसेज ये है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क ये लोग खुद ही करेंगे, अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ना इन लोग का वो भी है कि झुकाव बहुत ज़्यादा है. खासतौर से करण कुंद्रा जी का झुकाव बहुत ज़्यादा है. ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता बचा के चलें. और इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने प्रोफेशन को लेके हो सकता है कि
बहुत ज़्यादा एक होता है ना मन में कि हमें कहीं से इनकम हो जाए, मतलब केवल पैसा पैसा आता रहे, पीठ पीछे पैसा कहाँ चले जा रहा है कुछ पता नहीं है, पैसा बहुत स्पेंड हो जाएगा इनका, इसमें ये मैसेज आ रहा है। हैप्पी मोमेंट्स हैं, लेकिन ये सब होने के बाद इनके लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में हैप्पी मोमेंट्स हैं। करण कुंद्रा जी के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, इनको अपने लवमेट से यानी तेजस्वी प्रकाश से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा। लेकिन थोड़ी चिंताएं भी, वरीज, ये सब दिमाग में इनके घूमते रहेंगे, और लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के साथ इनको ये हैंडल भी कर ले जाएंगे दोनों जने। और यहाँ ये भी मैसेज है कि राहु टाइप के लोग जो हैं, सेल्फिश 20 टाइप के लोग, वो बराबर चाहेंगे कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। ये बहुत क्लियर इससे मैसेज आ रहा है, तो इस चीज़ से बचे सेल्फिश लोग। और जो राहु टाइप्स के लोग होते हैं ना, जब अपना मतलब निकाला, अगला जना चाहे भाड़ में, हमें उससे नहीं मतलब, खून चूसना अगले जने का, हर समय परेशान करते रहना, चाहे व्यंग करते रहें, कुछ करते रहें, हर समय तलवार लटकाए रहना उनके रिश्ते में, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ से वो बचें। इसे मैं और देख लेती हूँ कि फ्यूचर में इनका क्या दिख रहा है और क्या मैसेज है फ्यूचर में इनके लिए, क्या क्या होने वाला है इनके रिश्ते में, करण कुंद्रा जी के और तेजस्वी प्रकाश जी के रिश्ते में। रिश्ता कैसा रहेगा मैं जानना चाहूँगी। कुछ ख़राब सिचुएशन हो सकती है इसी की वजह से, जो मैं अभी आपको बता रही थी, लेकिन तेजस्वी प्रकाश जो है वो विनिंग सिचुएशन में रहेंगी, ये रिश्ता संभाल ले जाएंगी, इसमें ये भी मैसेज आ रहा है। तेजा जो है वो रिश्ता संभाल ले जाएंगी, और कुछ डोनेट करना, कहीं पे रिलीजियस प्लेस पे कुछ डोनेट करना, दान करना इनका लगा रहेगा। ये बराबर से हर किसी की मतलब मदद करने में लगी रहेंगी, इसीलिए इनका कर्मा भी साफ रहेगा, और इसी वजह से ये रिश्ता बचा हुआ रहेगा, जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, अच्छा एक रिश्ता, शनि की पोजीशन भी ठीक दिखती है यहाँ पे, और ये हर हाल में किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में शांति बना के रखने की कोशिश पूरी करेंगे, और विनिंग सिचुएशन है यहाँ पे। और डेथ का कार्ड आखिरी में आया है, मैं इसमें देखूं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया। जैसे ही मैंने पहला कार्ड अभी देखा तो वो डेथ का आया है, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, सेपरेशन होने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। मैं आपको बता दूं, ये सब होने के बावजूद भी एक समय के बाद, लेकिन ये कब है, अभी के लिए तो उनको ब्लेसिंग्स हैं नो डाउट, लेकिन ये एक बार मैं इसमें देखूं कि मैं एंजल्स से अपने पूछने की कोशिश करूंगी कि ये डेथ का कार्ड एक्चुअली में इसी साल का है या अगले साल का है, क्योंकि अभी तो माता की ब्लेसिंग्स हैं, कार्ड्स बिल्कुल स्मूथली आ रहे थे, उसके बाद ये डेथ का कार्ड क्यों आया। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि ये जो डेथ का कार्ड है पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है, इन दोनों के रिश्ते में ये सिचुएशन क्या इस साल रहेगी पेनफुल सेपरेशन वाली? अगर इस साल रहेगी 2023 में तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी कि इस साल इन दोनों का कोई अलगाव या सेपरेशन नहीं होगा। नहीं, इस साल नहीं है, नहीं है, नेगेटिव है। मैं जानना चाहूँगी 2024 में, अगले साल, ये डेथ का कार्ड जो प्रेडिक्ट हुआ है ये क्या अगले साल है? अगले साल के लिए मैसेज है? अगर अगले साल के लिए ये दोनों अलग हो सकते हैं, पेनफुल सेपरेशन दिख रहा है, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी। नहीं, अगले साल का भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगी 2025 में, 2025 में इन दोनों के अलगाव दिख रहा है। अगर ऐसा है, डेथ का कार्ड 2025 के लिए है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी, पॉजिटिव है। 2025 में कोशिश करें कि ये हर साल माता के चौकी में जाएं और आशीर्वाद लेकर के आएँ, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको वार्न किया था कि इसमें माता के चौकी पे ज़रूर से आशीर्वाद लें, उसकी वजह से ये कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे थे। वरना आपने अगर देखा होगा पिछले प्रेडिक्शंस में जुलाई अगस्त में मैंने एक निकाला था, तो उसमें अगेन डेथ का कार्ड आ रहा था इन दोनों के बीच में। मैंने बोला था कि इसमें पेनफुल सेपरेशन के होगा। तो अगर अब ये फरवरी के महीने में अगर ये माता के चौकी गए हैं, वहाँ आशीर्वाद लेके आए दोनों जने, तो अभी सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हर साल जब भी मौका मिले माता के चौकी में जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, ख़राब और गंदे और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला। तो ये काम तेजस्वी प्रकाश जी को और करण कुंद्रा जी को, दोनों लोग को करना ही पड़ेगा। माता से आशीर्वाद ज़रूरी है, वो ही बचा पाएंगी इनके रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आया कि
डेथ का कार्ड नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया, अचानक से आया, और मैंने पहला कार्ड ही वही यहीं पे रखा था, डेक आपके सामने ही था। तो मैं इसमें एक बार और मेरे पास जो ओरेकल कार्ड्स हैं इसमें भी चेक करूं कि इनका क्या मैसेज आ रहा है। माता के ही कार्ड्स हैं ओरेकल, देखते हैं इसमें माँ का आशीर्वाद छिपा हुआ है। इसमें एक बार मैं देखूं कि इसमें मैसेज क्या आ रहा है इनके रिलेशनशिप को लेकर के इस साल के लिए। केवल मैं इस साल का देख रही हूँ और 2023 का। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि माता शक्ति यानी कि आदिशक्ति का क्या इसमें मैसेज है, काली माँ का क्या इसमें मैसेज है कि इन दोनों के रिश्ते में इस साल क्या होगा। कार्ड्स फॉल हो रहे हैं। इस साल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंदा जी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा इस साल। पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। आशीर्वाद है माता का इस साल, तो इनकी माता का बिल्कुल आशीर्वाद है। ये तीनों कार्ड्स ही मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस साल ठीक है इनका। और इनको ध्यान रखना चाहिए कि बराबर से अगर एक्चुअली जिस ब्लेसिंग्स है ना, मैंने बोला ना, तो इसमें इनकी यहाँ दिख रहा है काली छाया जो थी वो माता ने हर ली है, क्योंकि लास्ट कार्ड ही यही चीज़ दिखा रहा है। तो जो काली छाया थी वो हट गई है इनके रिलेशनशिप से माता के ब्लेसिंग्स की वजह से। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, इन दोनों की शादी होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, क्योंकि माता का अगर आशीर्वाद है दैट मीन्स कि शादी तो इनकी होगी ही होगी, जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है। और शादी की प्रिपरेशन भी ये सही समय है इनका एक्चुअली में, तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा करें। अगले साल का मैं इसमें देख लेती हूँ क्या मैसेज है मेरे आसपास। जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि 2024 में अगले साल करण कुंदा तेजस्वी प्रकाश के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और क्या मैसेज है माँ काली के माता के तरफ से, क्या इससे मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताएं। बहुत अच्छा कार्ड है पहला। दोनों की शादी हो जाएगी, तब तक हो चुकी होगी 2024 में। और माँ ये कह रहे हैं कि इसमें ये मैसेज है इन लोग के में कि इनको ज़रूरी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी रिश्ते में। जद्दोजहद, सफरिंग्स, मतलब हार्ड वर्क करने की, बहुत अपना रिश्ता बचाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करें, बिल्कुल करें, तब जाके गुड रिजल्ट्स मिल के आएंगे, तब जा कर के अगेन इनके ऊपर से काली छाया हट रही है। और हो सकता है वो जाएं, अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगेन पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है और यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करें, रिश्ते को बचाएं, जितना हो सकता है उतना बचाएं। 25 का मैं देख लेती हूँ, जो कि इसमें कि पॉजिटिव आ रहा था, जिसमें कि मैसेज मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा जी और तेजस्वी प्रकाश की शादी तब तक हो चुकी होगी। प्लीज़ मुझे बताएं कि 2025 में क्या होगा, माता का क्या मैसेज है इन दोनों के लिए। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंदा जी के रिश्ते में 2025 में ईयर में क्या होगा, क्या मैसेज है उनके लिए। सिचुएशन थोड़ी सी कठिन हो सकती है जो मैं देख पा रही हूँ, और थोड़ा सा मैसेज थोड़ा सा कठिन है। कठिन मतलब आप समझ लीजिए कि बताना थोड़ा कठिन है। इसमें कठिन इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि दूर हो जाना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मुक्त हो जाना। अब ये किस चीज़ की मुक्ति है, रिलेशनशिप में मुक्ति का कार्ड क्यों आया, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और माता जो है, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन रिश्ते में दिख रही है मुझे, और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहेंगे, और छोड़ना चाहेंगे जो सोल है,
शरीर की बात नहीं करी, जो जो सोल है, जो आत्मा है ना, जो तेजस्वी प्रकाश जी की जो आत्मा है और जो इनकी है, क्योंकि देखिए शरीर वास्तविक रियलिटी नहीं है। एक्चुअली जो सोल है, जो सोल पर्पस जो है वो यहाँ दिख रहा है कि सोल उन दोनों का वो आपस में मोक्ष पाना चाहेगा, एक दूसरे से अलग होना चाहेगा, और कहीं ना कहीं जो है चाहेगा कि ये सिचुएशन हमारे बीच में, चलो ठीक है तुमको नहीं अच्छा लगा, चलो जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। तो ये एक इसमें सिचुएशन दिख रही है। और उसके बाद मुक्त हो जाना, मतलब ये रिश्ता मुक्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो यहाँ बहुत क्लियर इससे मैसेज है। तो बाकी आप लोगों के माइंड में, दिलो दिमाग में ये मैसेज बहुत साफ पहुँच गया होगा माँ की तरफ से कि ये चीज़ होगी। मिलेगा तो इनको 2 साल तक इनका ठीक है, 25 में इनका थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगेन मैं वही कहूँगी कि माँ की कृपा है। देखिए बाकी तो यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स से नहीं लड़ सकते, जो होना होगा वही होके रहेगा। तो इसीलिए जो यहाँ मैसेज हो रहा है माँ की तरफ से भी, और कार्ड्स में भी डेथ का कार्ड आया 2025 में पॉजिटिव था, 2025 में अगेन मोक्ष का ही कार्ड आया हुआ है, और कहीं ना कहीं मुक्ति पा जाना। और माँ का इतना भयानक रूप है कि मतलब आप समझ जाइए कि सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। यहाँ पे कोई भी कार्ड अगर मैं देखूँ तो बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कुछ झगड़ा होगा, कुछ झंझट होगा, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब होगी, फिर उसके ये दोनों एक दूसरे से अलग ही होना सही समझेंगे कि हटो इस सब। जो इनकी सोल है एक्चुअली, वो हो सकता है भौतिक शरीर अट्रैक्ट हो, कहीं ना कहीं पेनफुल सेपरेशन होगा, लेकिन एक समय के बाद इनको लगेगा कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये सिचुएशन रहेगी। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज़, और ये माता के मैसेजेस हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़, क्योंकि ये माता के बहुत ही सेंसिटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत कम निकालती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा संभल के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं खुद भक्त हूँ और डिवोटी हूँ लॉर्ड कृष्णा की, और जो आदिशक्ति है उनकी मैं पूजा एक समय में मैंने बहुत करी है। तो प्लीज़ मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है जब आप लोग कमेंट्स, प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट माता के लिए तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि देखिए मुझे तो दुख पहुंचेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं सज़ा ना मिल जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत ही तेजस्वी और ये बहुत ही फ्यूरियस रूप होता है, खतरनाक रूप होता है ये काली का, माँ शक्ति का, आदि शक्ति जो है। और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन है, आदि शक्ति जो है, योग माया शक्ति, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो इसीलिए संभल के कमेंट कीजिएगा, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। बाकी मैं इन दोनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, और आप लोग सब लोगों फैन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि माता का आशीर्वाद लेते रहें, माता कृपा करें, माता बचाएं, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन है। एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि आने वाला समय बॉलीवुड के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए कठिन है। ये बात मैं भी जानती हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं जानती हूँ। डिस्कस मैंने इसलिए नहीं करी हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कमेंट्स करने लगते हैं, तो अपराध होने का डर रहता है, क्योंकि यूनिवर्स जो करवाती है हम उससे लड़ नहीं सकते। हम उपाय कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उपाय काम करेंगे, लेकिन जो होना होगा वही होके रहेगा। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली मैसेज जो मैं देना चाह रही हूँ और जो मेरे एंजल्स देना चाह रहे हैं, और यहाँ जो माता रानी का जो आशीर्वाद है वो यहाँ किस तरीके से मैसेज कर रहे हैं कार्ड्स। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।